हर बार जब मैं स्ट्रिप वेबसाइट्स ओपन करता हूँ मुझे एक चीज़ ज़रूर नोटिस होती है। ये जो वेबसाइट से एक्सपेंसिव फील होती है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि एग्जैक्टली ये चीज़ अपन डाविंची के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। क्या आज मैं भी बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा? लेट्स गो ऑन द फ्यूजन स्क्रीन। You wanna go, go, go. 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 Love me really fast, I don't need it. It's a double meaning. You wouldn't believe it if I tell you no. अगर आप रिक्रिएट करना चाहते हो, मुझसे भी बेस्ट बनाना चाहते हो, तो एसेट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो जो मैंने यूज़ किया है वो सब एसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ के लिए मैं फ्यूजन स्क्रीन को ओपन करता हूँ। 5 सेकंड का मैंने फ्यूजन क्लिप लिया एंड 60 FPS की टाइमलाइन ली है। तो एक मैं मीडिया आउट को बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले सिंपल सा बैकग्राउंड एंड जस्ट नेक्स्ट वाला बैकग्राउंड है, इसका कलर मैं समथिंग इस टाइप में रखने वाला हूँ, जैसा आप कोड देख ही पा रहे होंगे। थोड़ा ग्रे ग्रे टाइप का कलर लिया है मैंने। अब सेकंड में मैं आता हूँ एंड जस्ट रेक्टेंगल मास्क के साथ मैं इसको बैकग्राउंड को कनेक्ट करता हूँ। मैं इसकी हाइट एंड विड्थ को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड जस्ट कॉर्नर रेडियस को मैं ऑल द वे फुल रखने वाला हूँ, समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड के। यहाँ पे मेरे पास एक मर्ज नोड आएगी। मर्ज नोड को टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने टेक्स्ट का नाम दिया व्हाट्स द नेम ऑफ योर वेबसाइट एंड वापस से मैं रेक्टेंगल मास्क को इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अब सिंपली से 60 वाले की फ्रेम के अंदर आके मैं एक ब्लेंड पे की फ्रेम लगाता हूँ, ऑल द वे डाउन कर दूंगा इसको एंड जस्ट 120 वाला 100 120 समथिंग की फ्रेम पे आके ब्लेंड को ऑल द वे अप कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे फाइनली एक फास्ट नॉइस एक नोड ऐड करना पड़ेगा। जस्ट मुझे एक बैकग्राउंड में इफेक्ट चाहिए, जिसलिए एंड मैं फास्ट नॉइस को बैकग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ एंड जस्ट शिफ्ट एंड स्पेस प्रेस करके बिट मैप को भी ऐड करता हूँ मैं फास्ट नॉइस के साथ। एंड जस्ट ये जो राइट में एक विंडो है, ये वन प्रेस करके मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड के ऊपर ओपन कर दिया बैकग्राउंड को। तो आप देख पाओगे बैकग्राउंड के अंदर मुझे एक क्लाउडी टाइप एनिमेशन दिख रहा था। तो मैं जस्ट बैकग्राउंड को यहाँ कनेक्ट करता हूँ, जो मेरे जो लास्ट में मैंने एनिमेशन किया था उसके जस्ट नीचे मर्ज के नीचे मैं ड्रैग किया तो एक मर्ज नोड आ गई मेरे पास और एक बैकग्राउंड के साथ मेरे पास आ गई है। एक ट्रांसफॉर्म नोड में ऐड करता हूँ जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर एक की फ्रेम लगाता हूँ सेंटर की वैल्यू के ऊपर एंड जस्ट की फ्रेम्स को मैं एक्स एंड वाई की पोजीशंस के अंदर रखूँगा, समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट मैंने की फ्रेम्स के पॉइंट्स रखे समथिंग 50 एंड 100 समथिंग पे 90 समथिंग पे। इसको मैंने की फ्रेम से एडजस्ट किया एंड स्प्लाइन विंडो को ओपन करके जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को मैं आउट क्यूबिक करूँगा, समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट को ऑल द वे थोड़ा सा राइट ड्रैग करूँगा। राइट मैंने इसलिए ड्रैग किया, आप देख पाओगे कि समथिंग मैंने 60 या 70 65 वाली फ्रेम के अंदर एक राइट वाला एनिमेशन लगाया एंड 100 वाली फ्रेम के अंदर उसको जस्ट एडजस्ट किया। तो समथिंग मेरा इस टाइप का एक एनिमेशन निकल के आया। एंड स्केल की वैल्यू को मैं 200 पे की फ्रेम लगा के एंड जस्ट लास्ट वाले पे आके की फ्रेम लगाऊंगा एंड स्केल की वैल्यू थोड़ी सी अप कर दूंगा 2 जस्ट समथिंग लाइक 3.4 समथिंग मैंने रखी है लास्ट वाले पे, समथिंग ऐसा। एंड जस्ट मर्ज की स्प्लाइन विंडो को ओपन करके मैं एक आउट क्यूबिक लेयर कर देता हूँ और इन सब की जो स्प्लाइन विंडोज़ है इन सब की इनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ आउट क्यूबिक इन क्यूबिक, समथिंग लाइक दैट, जिससे मेरा एनिमेशन कुछ स्मूथली वे में रन करेगा। और मैंने जो ट्रांसफॉर्म नोड एड किया था 174 पे, इसको मैं आउट कर दूंगा पूरा के पूरा ही। समथिंग एक बैकग्राउंड नोड लूँगा, इसको रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट करूँगा एंड इसका कलर समथिंग इस वे में रखूँगा एंड जस्ट इसको मैं ओके करता हूँ एंड जस्ट इसको एडजस्ट करता हूँ एक्स एंड वाई की पोजीशंस, हाइट एंड विड्थ इसकी एंड जस्ट टेक्स्ट नोड में ऐड करता हूँ इसके बाद। टेक्स्ट को नेम देता हूँ बेलास ब्यूटी समथिंग करके एंड जस्ट को मैं एक्स एंड वाई की पोजीशन इसकी सेट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। एंड एक्स की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ एंड जिसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। एंड इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मेरे रेक्टेंगल मास्क से। समथिंग मेरा इस टाइप का मैंने रखा है। तो मैं इसको की फ्रेम्स लगा देता हूँ जहाँ मेरा जो बैकग्राउंड में जो ये रेक्टेंगल मूव कर रहा है उसके हिसाब से, समथिंग लाइक 160 टू 200 समथिंग पे मैंने की फ्रेम लगाया एंड जस्ट दोनों ही साथ में मूव करेंगे। मैं इन दोनों का सेम स्प्लाइन विंडो रखने वाला हूँ इन क्यूबिक करके जो है अपना वहाँ पे, वो मैंने रखा है सेम दोनों का। तो साथ ही एनिमेशन करेंगे जस्ट लाइक मैंने इन क्यूबिक दोनों का रख दिया जैसे आप देख पाओगे। एंड जस्ट आप देखोगे कि मैंने जस्ट 160 वाले की फ्रेम के अंदर आकर इसको राइट एंड एनिमेशन दे दिया है। जो मेरा टेक्स्ट था समथिंग लाइक इस वे में वर्क करेगा। 160 टू 170 समथिंग में मैंने एक की फ्रेम रखा है एंड जस्ट मैं की फ्रेम्स की वैल्यू ओपन करता हूँ एंड जस्ट यहाँ से चेक करता हूँ मेरा मर्ज फाइव जो टेक्स्ट से अटैच है इसको मैं की फ्रेम्स के अंदर आके समथिंग लाइक फर्स्ट से गायब कर देता हूँ यहाँ तक, तो कि मेरे को स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं वो। एंड जस्ट लाइक सेम मैं करूँगा जस्ट मेरा जो रेक्टेंगल मास्क है मर्ज मर्ज 3 करके जो है उसको भी मैं इतना ही ऑल द वे डाउन कर दूंगा। तो मेरे को ना यहाँ तक इतना ही दिखेगा एंड जस्ट जो पुराना वाला जो टेक्स्ट था ना उसकी भी मैं की फ्रेम्स की वैल्यू एडजस्ट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिली मेरे एक्स एंड वाई पोजीशंस के अंदर, तो इनको वापस से सेट कर देता हूँ एंड जस्ट इन क्यूबिक रखना है। मैं जहाँ से की फ्रेम्स लगाए सिंपल से एंड जस्ट यहाँ आके मैंने इस वे में ड्रैग कर दिया एंड जस्ट स्प्लाइन विंडो के अंदर जाके समथिंग लाइक मैंने वही रखा है इन क्यूबिक, ठीक है, समथिंग लाइक दैट।
एंड इसको भी मैंने सेट करके एस प्रेस कर दिया एंड जस्ट मेरा ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी इसके साथ ही मूव करेगी जो इन क्यूबिक के अंदर वर्क कर रही थी, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा कुछ इस वे में फर्स्ट वाला एनिमेशन निकल के आया है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा समथिंग लाइक इतना एंड जैसे एक और फ्यूजन प्लेज लेता हूँ। यहाँ से जो मेरा लास्ट वाला स्क्रीन है इसको एक्सपोर्ट करके मैं सेव करता हूँ एंड जस्ट इस वाली स्क्रीन को मैंने जस्ट यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ड्रैग किया समथिंग लाइक इस वाले पॉइंट के अंदर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं मूव करता हूँ ऊपर की साइड एंड जस्ट यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड नोट लेता हूँ सॉलिड कलर वाला, जस्ट लाइक पूरा ही ब्लैक रहेगा, ठीक है। एंड जिसको मैं हॉल द इतना कर देता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे आके जो मेरा जो ऊपर वाला जो है मैंने इसको देखो की फ्रेम्स के साथ इसको एनिमेट किया समथिंग लाइक इस वे में, जैसे आप देख पाओगे बैक के अंदर किस टाइप से मूव कर रहा है। समथिंग लाइक मैंने की फ्रेम्स के अंदर आया एंड जस्ट इस वे में मैंने इसको मूव करवाया एंड यहाँ पे कट कर दिया एंड सेकंड वाला जो मैंने फ्यूजन पेज लिया था इसको ओपन करके जस्ट बैकग्राउंड नोट के साथ कनेक्ट करता हूँ इसको मैं जस्ट समथिंग लाइक दैट यहाँ पे एंड जस्ट बैकग्राउंड को मैं टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट नोट लेने के बाद मैंने जस्ट ऐसा किया, टेक्स्ट के बाद एक मैं मर्ज नोट ऐड करता हूँ, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म गलती से मैंने सेलेक्ट कर दिया। मर्ज नोट ऐड करने के बाद जस्ट मैंने मर्ज के साथ वापस से इसको प्लेस कर दिया समथिंग लाइक दैट। और इसकी ये वाली जो इसके फोरग्राउंड को मैंने डिस्कनेक्ट किया यहाँ से एंड जस्ट यहाँ से सिंपल सा मुझे चाहिए एक बैकग्राउंड नोट, जो बैकग्राउंड नोट मैंने लिया यहाँ से एंड समथिंग लाइक रेक्टेंगल से कनेक्ट किया एंड जस्ट इस वाले को मैंने जस्ट अपने येलो इनपुट से कनेक्ट किया एंड इस वाले को जस्ट ग्रीन वाले इनपुट से कनेक्ट किया। तो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल का कलर थोड़ा सा चेंज करना इतना ऑल द वे एंड जस्ट ओके प्रेस करता हूँ एंड जस्ट टेक्स्ट को मैं कुछ भी लिखता हूँ, इथेनॉल करके लिखा है एंड जस्ट समथिंग लाइक दैट। मैं इसका साइज़ को रीसाइज कर देता हूँ यहाँ तक एंड जस्ट मैंने एक समथिंग इतना वे में किया एंड जस्ट इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट ऐसे ही मुझे इसको थोड़ा सा अप की साइड प्रेस करना है तो मैं इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ, कॉर्नर रेडियस थोड़ी सी चेंज करूँगा समथिंग लाइक इतना। जस्ट टेक्स्ट नोट लेता हूँ बैकग्राउंड के जस्ट पीछे कनेक्ट करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ चूज़ अ पर्सनैलिटी एंड इसके टेक्स्ट में हेल्वेटिका न्यू एंड थिन करके गया हूँ। जस्ट यहाँ से मैं इसकी ट्रैकिंग वगैरह थोड़ी इंक्रीज़ करके फर्स्ट की फ्रेम के अंदर जस्ट लाइक 35 वाले की फ्रेम के अंदर आके मैंने 1 कर दिया एंड जस्ट मोशन ब्लर को मैंने 4 वैल्यू कर दी है। मोशन ब्लर से ये होगा कि जिसके इसके अंदर जितना भी एनिमेशन होगा थोड़ा सा मोशन ब्लर वे में दिखेगा, ठीक है। एंड जस्ट इस वाले टेक्स्ट को मैं इनक्यूबिक कर देता हूँ समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट इसको मैं एडजस्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्म नोट के साथ समथिंग लाइक ट्रांसफॉर्म नोट की मैं वैल्यू यहाँ से चेंज करता हूँ, मर्ज को फर्स्ट ऑफ ऑल 36 वाले की फ्रेम के अंदर आकर 0 कर देता हूँ ऑल द वे एंड जस्ट 5 वाले पे आके 1 कर देता हूँ। तो मेरा कुछ इस वे में ट्रांसफॉर्म को सेट करता हूँ समथिंग लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा थोड़ा सा नीचे रहेगा एंड जस्ट फिर 55 वाले की फ्रेम के अंदर आकर इसको थोड़ा सा ऑल द वे अप जाएगा। तो यहाँ से मेरे सब के सब टेक्स्ट नोड अप की साइड जाएंगे समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट मैंने सिंपल सा इसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया है समथिंग लाइक -3.3 एंड इसको मैंने जस्ट एक्स एंड वाई की वैल्यूज यहाँ से चेंज करूँगा ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके समथिंग लाइक इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ मेरी की फ्रेम 55 वाले पे एंड जस्ट मोशन ब्लर को मैं ऑन कर देता हूँ समथिंग लाइक 5 पे। जस्ट ट्रांसफॉर्म विंडो ऑन करके इसको मैं सेट करता हूँ ऑल द वे, इसको क्लिक करके यहाँ पे कमांड एस प्रेस करके एंड जस्ट मैं इसको एस प्रेस कर दूंगा सिंपली सा, मेरे को स्मूथली एनिमेशन चाहिए एंड जस्ट यहाँ पे इस वाले मर्ज को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी कमांड ए प्रेस करके एस प्रेस कर दूंगा एंड जस्ट लाइक यहाँ पे जाके मैं इस वाले का पूरा का कमांड जी प्रेस करके मैं एक ग्रुप बना लूँगा ऑल द वे इतना एंड ग्रुप को कॉपी करके कमांड प्लस वी से पेस्ट करूँगा एंड वापस से इसको मैं सेट करता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 3 से 4 ग्रुप्स बनाएंगे ऑल द वे, मैंने फर्स्ट वाला बना दिया। मैं ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को यहाँ से सेट कर दूँगा, यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये रीसाइज़ हो जाएंगे, मतलब इनकी जो जितना भी की फ्रेम्स लगे थे सबके सब हट जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आके मैंने सबके ऊपर डबल क्लिक कर दिया जहाँ जहाँ मेरे एनिमेशंस लगे थे समथिंग लाइक मैं ग्रेडियंट को चेंज करता हूँ यहाँ से जस्ट इसको मैं थोड़ा सा ऑल द वे ब्लैक कलर के अंदर इस वे में रखूँगा एंड जस्ट इसको मैं चेंज करूँगा समथिंग लाइक इसके फेस की साइड जहाँ मैंने लिखा है ना चूज़ अ पर्सनैलिटी, इसके फेस की साइड में इसका जो लाइट कलर है वो रखने वाला हूँ समथिंग लाइक आप देख पा रहे हो बैक के अंदर एंड जस्ट ये होगा जस्ट बैकग्राउंड से मैंने देखो यहाँ से ग्रेडियंट पिक किया उसके बाद ही हुआ वो, ठीक है। तो समथिंग लाइक मैं इसको हटाता हूँ समथिंग मैं इसको ऑल द वे बैक एंड इसको ऑल द वे इतना इम्प्रेस कर मतलब इतना ही इस वे में करता हूँ जैसे आप देख पा रहे हो बैक के अंदर कि मेरे को ना वाइट कलर समथिंग इस वे में चाहिए एंड जस्ट इस वाले को ही हटाता हूँ मैं एंड जस्ट इसका मैं जस्ट टेक्स्ट भी चेंज करूँगा यहाँ से। पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऑल द वे इतना, जैसे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, वापस से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स 3 and 3 6 टाइम्स मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया है समथिंग लाइक ऐसा एंड इनका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ बेसिकली क्योंकि मुझे अलग अलग वे में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका टेक्स्ट समथिंग इस वे में रखने वाला हूँ जो मैंने रखा है एंड जस्ट इसको एडजस्ट कर लेता हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे आके इनकी जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ हैं
इनको मैंने एडजस्ट कर लिया ऑल द वे इतनी वे में। अब ये चीज़ आप ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके बेसिकली कर सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था। जस्ट बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको एनिमेट कर दिया। इनसे वो आउट की साइड आ रहे हैं समथिंग ऐसे, एंड जस्ट मैंने इस वे में इसको ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को सेट कर दिया। ये बेसिक्स आप कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसे पसंद आए। एंड जस्ट इसका मोशन ब्लर्स भी मैंने सबके सबके ऑन कर दिया है। एंड जस्ट मर्ज की वैल्यू को मैं सेट करके समथिंग लाइक इस वे में कर दिया हूँ। एंड जस्ट आप देख पाओगे बैक में इस टाइप का एनिमेशन अपन को फर्स्ट वाली सेकंड वाली अपनी जो विंडो है इसके ऊपर से अपन को मिला है। जस्ट मैं इस वे में इसको ऑन करता हूँ, जो चूज़ अ पर्सनैलिटी लिखा है इसको भी मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक क्लिक वाला एनिमेशन था जो कि आपको एसेट पैक के अंदर मिल जाएगा। मैंने इसको सिंपली सा ड्रैग एंड डाउन किया एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म विंडो के साथ इसको कनेक्ट किया समथिंग लाइक ऑल द वे इस वाले की फ्रेम के अंदर आकर 75 पे एक मैंने की फ्रेम लगाया। एंड जस्ट 120 की समथिंग आके इसको ऑल द वे थोड़ा सा अप किया, सॉरी 120 को हटा के मैंने 140 को सिलेक्ट किया। एंड जस्ट लाइक 200 के अंदर जाके मैंने इथेनॉल पे ऊपर लेके आया इसको समथिंग लाइक ऐसे। एंड जस्ट 260 के ऊपर आकर इस यहाँ पे लेके आया, 300 पे मैंने यहाँ पे लाया। एंड जस्ट न्यूट्रल पे 1 2 3 4 5 6 क्लिक किया मैंने 320 के ऊपर। एंड जैसे साइज़ के ऊपर की फ्रेम लगाया समथिंग लाइक थोड़ा सा छोटा किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लिक एनिमेशन देना था। एंड जस्ट लाइक 5 फ्रेम्स आगे बढ़ा के मैंने थोड़ा सा ऑल द वे डाउन किया, जस्ट 5 फ्रेम प्रेस बढ़ा के उसको थोड़ा सा अप साइड कर दिया। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में दिख रहा है, जो कि मेरा जो ये देखो आप देख पाओगे बैक के अंदर इसको मैंने इस वे में एनिमेट किया जो कि बेटर दिख रहा है। अब सबको मैंने हटा दिया, मर्ज नोड मैंने सबके हटा दिए, जब बस न्यूट्रल को रखा है वापस। एंड जस्ट यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड नोड ऐड करता हूँ समथिंग लाइक रेक्टेंगल के साथ। जस्ट यहाँ से इसको मर्ज के साथ कनेक्ट करके रेक्टेंगल को थोड़ा सा अप ट्रैक करता हूँ, समथिंग लाइक विड्थ इसकी कम करता हूँ। एंड जस्ट इसको मैं ग्रेडियंट के साइज में लेने वाला हूँ समथिंग ऐसा। एंड जस्ट ग्रेडियंट को मैं ब्लूइश टाइप कलर लेने वाला हूँ समथिंग लाइक। मैं इस वाले बैकग्राउंड को जस्ट इस वे में कनेक्ट करता हूँ एंड की फ्रेम्स लगाता हूँ साइज़ के ऊपर। एंड जस्ट इसको इस वे में ड्रैग करता हूँ। तो की फ्रेम्स मेरा इस वे में वर्क करेगा। एंड जस्ट इस वाले बैकग्राउंड को अंदर अब मैं सिंपली सा मेरे पास एक बैकग्राउंड रखा था एक लड़की का जो मैंने यहाँ कनेक्ट किया। तो मैं इसको यहाँ डिस्कनेक्ट करके मैं फोरहेड को यहाँ कनेक्ट करूँगा एंड बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा समथिंग लाइक ऐसे। तो मेरी जो गर्ल वाली पिक्चर है वो समथिंग इस वे में आएगी। मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ यहाँ पे एंड नीचे एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसको बाद में एनिमेट करेंगे। अब मैं ट्रांसफॉर्म के साथ अगर इधर लेफ्ट एंड राइट करूँगा तो मेरा पूरा की पूरा ही मोशन करेगा जो कि मुझे चाहिए था। एंड मैंने कॉर्नर रेडियस बढ़ा दी है थोड़ी सी। जस्ट इसको मैं ड्रैग करूँगा अगर तो यहाँ से मेरा रेक्टेंगल मूव करेगा। एंड जस्ट मैं अगर ट्रांसफॉर्म को सेट करूँगा तो मेरा यहाँ से ये चीज़ मूव करेगा। मैं यहाँ से एक ड्रॉप शेडो दे देता हूँ सिंपली सा। एंड जस्ट ड्रॉप शेडो को आप देख पाओगे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट मैं साइज़ की बात कर ले जाऊँ तो थोड़ा सा छोटा एंड इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मेरे पिक्चर को। एंड जस्ट इसको ये राइट ड्रैग करके एक मर्ज नोट यहाँ से ऐड करूँगा। एंड मर्ज को मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे टेक्स्ट नोट के साथ। तो एक मर्ज और एक्स्ट्रा एक मर्ज को हटा देते हैं, टेक्स्ट नोट वाली को मैं रखता हूँ बेलास न्यूट्रल ब्यूटी करके समथिंग। जिसकी मैं लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ, एक और टेक्स्ट नोट ऐड करता हूँ यहाँ से मैं। तो एक और मर्ज के नोट के साथ मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। जस्ट मैंने एक टेक्स्ट यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है इस वाले टेक्स्ट को भी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं लेआउट्स के अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऑल द वे। इसका बॉक्स टाइप किस टाइप में चाहिए। एंड इसका देखो फ़ॉन्ट भी मैं इस टाइप में रखने वाला हूँ हेलवेटिका न्यू एंड बिल्कुल थीन वे में जो अच्छा प्रीमियम लुक देता है। तो इसकी साइज़ मैं इतनी कर देता हूँ। एंड टेक्स्ट बॉक्स को भी आप देख पाओगे मैंने अच्छी तरीके से इसको एनिमेट कर दिया। और यहाँ पे राइट क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंड यहाँ पे मैं फॉलोअर के ऊपर क्लिक करूँगा, मॉडिफायर स्टेप के अंदर जाऊँगा एंड जस्ट ऑफसेट के ऊपर एक की फ्रेम लगा के ऑल द वे इस वाले पॉइंट के अंदर 401 एंड जस्ट यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ। एंड 360 वाले की फ्रेम के अंदर जाके इसको ऑल द वे थोड़ा सा डाउन कर दूँगा। एंड जस्ट इसको सेट करके मैंने 1 वाला डिले रख लिया है समथिंग लाइक 0.3 लेता हूँ तो भी मेरा इस टाइप से टेक्स्ट। तो मैं 358 वाली की फ्रेम के अंदर जाके ब्लेंड के ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ। 400 के अंदर जाके समथिंग लाइक 400 के ऊपर जाके की फ्रेम लगाता हूँ। एंड 360 के ऊपर आके ऑल द वे इसको 0 कर दूंगा समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट साइज़ की बात कर ली जाए तो मैं साइज़ इसकी थोड़ी सी कम ही रखूँगा बेलाज न्यूट्रल ब्यूटी समथिंग। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड समथिंग इसकी साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड जस्ट इसको टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ समथिंग लाइक जो मुझे थोड़ा अच्छा लुक देगा। ये अच्छा दे रहा है तो इसको रख लेता हूँ मैं एंड साइज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल नोड लेता हूँ सिंपली सा एंड यहाँ पे प्रेस करता हूँ इसको। मैं अगर राइट ड्रैग करूँगा तो मेरा टेक्स्ट भी हटेगा एंड लेफ्ट ड्रैग करूँगा तो मेरा टेक्स्ट भी हटेगा। तो मैं लेफ्ट से जाना चाहता हूँ समथिंग लाइक 340 समथिंग वाले की फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पे मैं। एंड जस्ट सेंटर के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ एंड 400 वाली फ्रेम के अंदर आके राइट वे इसको ड्रैग कर दूँगा और स्प्लाइन विंडो के अंदर जाके इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से एनिमेट करता हूँ, एस प्रेस कर देता हूँ एंड जिस मोशन ब्लर को मैं ऑन कर दूंगा। अब मेरा ओवरऑल थोड़ा सा एनिमेशन अच्छा लुक दे रहा है। अब मैं मर्ज नोट के अंदर जाके इसकी स्प्लाइन विंडो को चेंज करके एस प्रेस कर दूंगा एंड जस्ट जितने भी मैंने एनिमेशंस लगाए हैं यहाँ पे
इन सब के स्प्लाइन विंडोज़ के अंदर जाके इनको स्मूथ कर दूंगा एस प्रेस करके। अब मेरा यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला जो मर्ज है इसके अंदर मैं समथिंग लाइक 320 वाले की फ्रेम के अंदर एक ब्लेंड के अंदर 0 की फ्रेम लगाऊंगा एंड जस्ट लाइक इसको थोड़ा लेफ्ट ड्रैग करूँगा एंड जस्ट 360 के अंदर आके मैं इसको 1 प्रेस कर दूंगा। जो मेरा फीमेल वाला जो कैरेक्टर था इसकी मर्ज की बात कर रहा हूँ। तो इस वे में मेरा देखो सेंटर की वैल्यू भी मैंने चेंज करी है, तो इस वे में मेरा एक एनिमेशन निकल के आया जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे जो मर्ज नोड है, ट्रांसफॉर्म नोड है, इसको मैं सिलेक्ट करके ऑल द वे इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड स्मूथ प्रेस कर देता हूँ। तो मेरा जो की वाला जो अपन ने यूज़ किया था टिक वाला एनिमेशन, वो भी इस वे में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होगा। और अगर देखो 360 वाली फ्रेम के अंदर गया, मैंने ब्लेंड के ऊपर एक की फ्रेम लगाया एंड जस्ट 360 वाली को मैंने की फ्रेम 1 पे रख के एंड जस्ट 401 वाली की फ्रेम के अंदर जाके इसको ऑल द वे ब्लेंड को डाउन कर दिया एंड जस्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके इसको मैंने एनिमेट कर दिया इस वे में, तो कि बहुत ही एक बाउंसी इफेक्ट दे रहा है जस्ट बिकॉज मैंने स्प्लाइन विंडो के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज किया था। देखो बाउंसी इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, तो आप यूज़ करते हो इस वाली वेबसाइट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्प्लाइन विंडो के अंदर आके मैं इसको एक्सप्रेस करके थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ ऑल द वे इस वे में। इस प्लान को थोड़ा बंद करके आप देख पाओगे, मैं इसको अगर चेक करता हूँ बाहर आके, जो अपना एडिट टैब है उसके अंदर आके, तो मैं यहाँ से एक सेटिंग चेंज कर देता हूँ, रेंडर कैच टू यूज़र। जस्ट मेरा जो ये ओपन हो रहा है आप ऊपर देख सकते हो एक ब्लू लाइन, अगर ये पूरी कंप्लीट हो जाती है तो मैं इसको ईजी तरीके से यहाँ पर देख पाऊँगा। तो मैं देख पा रहा हूँ अब आसानी से ईजी तरीके से, जो कि वेबसाइट का लुक बहुत अच्छा मिल रहा है अभी तक के लिए। अपन फाइनल वाले स्टेप पे बढ़ते हैं। इसको मैं जाके जस्ट सिंपल सा कमांड जी प्रेस करता हूँ तो मुझे एक ग्रुप मिल गया है। इस ग्रुप को मैं सिंपली सा यहाँ से कॉपी करूँगा एंड जस्ट एडिट टैब के अंदर आके वापस से इसको यहाँ तक क्लोज कर देता हूँ एंड जैसे एक फ्यूजन क्लिप वापस से लूँगा, इसको मैं ओपन करता हूँ फ्यूजन पेज के अंदर एंड जैसे इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ ऑल द वे एंड जैसे यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ जो मैंने ग्रुप वहाँ से कॉपी किया था, ग्रुप को मैंने पेस्ट किया एंड डबल क्लिक करके इनके जितने भी की फ्रेम्स थे इन सबको हटा दिया मैंने। तो मेरा सिंपली सा वो जो मैंने एनिमेशन बनाया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया ओरिजिनली। तो मैं एक मर्ज नोट लगाता हूँ और मर्ज नीचे वाली मर्ज से इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ की फ्रेम्स लगा के, समथिंग लाइक 40 वाली फ्रेम के अंदर आके मैंने इसको अप की साइड ड्रैग कर दिया है, समथिंग ऐसा जो पूरा ही मेरा एनिमेशन था। एंड जस्ट इसमें मैं इसको अप किया जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट यहाँ से मैंने एक लड़की वाला एक फेस है इसको मैंने ड्रैग किया, इसको मर्ज के साथ कनेक्ट करता हूँ समथिंग लाइक दिस एंड जस्ट यहाँ से मैं बैकग्राउंड नोट लेता हूँ एंड जस्ट बैकग्राउंड के साथ रेक्टेंगल लेता हूँ एंड मर्ज के साथ कनेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा कलर थोड़ा सा ऑल द वे इस वे में जाना चाहता हूँ, जस्ट स्टील टाइप कलर है थोड़ा सा, ये टंगिस्टन टाइप का कलर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं इसकी कॉर्नर रेडियस बढ़ाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा लास्ट जो फ्रेम था उसके बेस पे। हाँ, तो इस वाली मर्ज को मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके राइट साइड ड्रैग कर दूंगा तो कि मेरा फेस वाला आइकन है जो फ्रंट पे आ जाए, ठीक है इस वे में। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल को वापस डाल के इस फेस को मैं थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस देना चाहता हूँ, तो मैं इसको सर थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ से कॉर्नर रेडियस को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो मेरे फेस के साइड साथ भी एक कॉर्नर रेडियस आ गई। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके जैसे ऑल द वे थोड़ा सा राइट ट्रैक करूँगा, समथिंग लाइक दैट। और इसको एनिमेशन करने के लिए अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट वाली मर्ज को सिलेक्ट किया एंड जस्ट 0 वाले की फ्रेम के अंदर आके एक एक्स के ऊपर की फ्रेम लगाया एंड जस्ट 50 वाले की फ्रेम के अंदर आके इसको एक अप की साइड ड्रैग कर दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड इस वाले ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ एंड जस्ट 20 वाले के ऊपर आके की फ्रेम लगाता हूँ ऑल द वे इस वे में। अब मैं यहाँ से एक टेक्स्ट नोड ऐड करता हूँ, टेक्स्ट को मैं समथिंग लाइक इसके साथ कनेक्ट करता हूँ मर्ज के साथ एंड जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने लिखा है चेक आवर सर्विसेज, समथिंग लाइक दैट। तो ये एनिमेशन अपना लास्ट में अपन ने किया था एंड इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसके 40 समथिंग की फ्रेम के अंदर जाके ब्लेंड को मैं ऑल द वे 0 करूँगा एंड समथिंग लाइक 70 समथिंग पे आके ब्लेंड को मैं अप कर दूँगा एंड इसमें मेरा चेक आवर सर्विसेज भी लिखा हुआ आएगा जो कि प्रीटी गुड लग रहा है अभी तक के लिए। अब मैं इस फेस वाला इसको ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके जस्ट 86 वाले की फ्रेम के अंदर आके एंड थोड़ा सा इधर वे ड्रैग करूँगा, समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट यहाँ से काम करता हूँ समथिंग, इसमें मैं इसको ड्रैग किया हूँ तो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले इधर आया थोड़ा सा, फिर बाद में पूरा यहाँ तक आ गया एंड जस्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अब मैं वापस एक टेक्स्ट नोट लेने वाला हूँ जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे एक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिखना है, तो मैंने जस्ट पेस्ट किया। अब मैं लेआउट्स के अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सेट करता हूँ अच्छी तरीके से एंड जस्ट रुपीज़ की वैल्यू जो लिखी है उनको जो वाला टेक्स्ट मेरा मैच कर रहा है अच्छा वाला, तो मैं इसको जो सेट कर दिया हूँ। और इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट रखा है मैंने मलयालम में सिनम एमएन करके, समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट मैं इसको राइट ऑन एनिमेशन दूंगा समथिंग यहाँ पे यहाँ से एंड जस्ट मर्ज को सिलेक्ट करके मैं एक ट्रांसफॉर्म सेट नोट सेट करता हूँ एंड जस्ट की फ्रेम लगाता हूँ एक्स की वैल्यू पे एंड जस्ट यहाँ पे की फ्रेम लगा के इसको ऑल द वे अप कर दूँगा, जो कि मेरा वो एनिमेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है सेकंड वाला भी।
तो मेरे को यहाँ से काम करना पड़ेगा। इन सब की स्प्लाइन विंडोज़ को जाके मैंने स्मूथ कर दिया है, एक्सप्रेस ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो समथिंग मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी जब तक मैं स्मूथ कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर दो जल्दी से प्रेस करके। तो मैं एडिट टैब के अंदर आ चुका हूँ। मेरा ऑल द वे मैंने एक टेक्स्ट नोट लिया एंड इसको मैं रखा हूँ इस वाले टेक्स्ट के अंदर एंड जस्ट मैं इसको ऑल द वे थोड़ा सा इतना अप किया। जिस पेमेंट ऑप्शंस मैं देना चाहता हूँ समथिंग लाइक दैट, जस्ट यहाँ से मैं एक्स एंड वाई की पोजीशंस को भी सेट करके की फ्रेम्स लगा देता हूँ थोड़ा इस वे में एंड जस्ट एक फ्यूजन क्लिप नीचे डाल के इसको ओपन करता हूँ समथिंग लाइक दैट। बट वो वाली फ्यूजन क्लिप के अंदर मैं ये तीनों की तीनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर रखे पेमेंट आइकन्स, इनको मैं सेट कर देता हूँ ऑल द वे इस वे में। जस्ट वीज़ा को ट्रांसफॉर्म के अंदर सेट करके साइज़ डाउन करके एंड मुझे पता है मेरे को कहाँ इसको एनिमेट करना है। तो जस्ट समथिंग लाइक मैं एक यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट वाला की फ्रेम एंड समथिंग यहाँ आके 220 फ्रेम के अंदर आके नहीं समथिंग 190 फ्रेम के अंदर आके एंड जस्ट यहाँ पे आके 220 वाले फ्रेम के अंदर आके इसको ऑल द वे थोड़ा सा अप करूँगा समथिंग लाइक ऐसे एंड जस्ट यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैंने इन दोनों के साथ भी कर दिया है ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके। बस ये पेपल का थोड़ा सा अच्छे से एनिमेट नहीं हुआ है तो समथिंग मैं इसको भी एनिमेट कर देता हूँ ऑल द वे इतना एंड जस्ट लाइक इस वाले लास्ट वाले की फ्रेम को हटा देता हूँ। तो मेरा कुछ एनिमेशन इस वे में आया एंड जस्ट इसको स्मूथ कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म के वैल्यूज़ को अंदर जाके। बस आपको सिलेक्ट करना है कमांड प्लस एस एंड एस प्रेस करना है ताकि सबके सब एनिमेशंस आपके स्मूथ हो जाए। समथिंग लाइक मेरा कुछ एनिमेशन इस वे में बना है। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना और नेक्स्ट मेरे को कौन सा ट्यूटोरियल कवर करना चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। हिट द वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस एंड पावरफुल वीडियोस। इफ अगर आप रियली में अपना स्किल सेट करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर लो ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप सीख के कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओ। अगर आप रिक्रिएट कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर से करना। आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। You wanna go